नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे HDFC के रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। ये सेविंग अकाउंट आप कैसे ओपन करवा सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट है, क्या क्या इसमें चार्ज लगते हैं और कितने इसमें हिडन चार्ज लगते हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं इस एक ही वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं भाई HDFC का जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है, क्या ये ऑनलाइन ओपन हो जाता है? तो ये है बिल्कुल यस, हो जाता है। वीडियो KYC हो जाती है, आप इसको ऑनलाइन ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करोगे, आप अपनी बेसिक डिटेल वगैरह, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह की डिटेल डालोगे, वीडियो KYC हो जाएगी, आपका जो है अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको जो वेलकम किट मिलेगी, उसमें आपको मिलेगा क्या क्या वो मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे आपको वेलकम किट मिलेगी, उसमें आपको एक पासबुक मिलेगी, एक चेकबुक मिलेगी और एक डेबिट कार्ड मिलेगा। अब यहाँ पे वेलकम किट में दूसरी चीज मिलेगी आपको पासबुक। तो भाई पासबुक फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। चेकबुक जो मिलेगी उसका आपको चार्ज लिया जाएगा। देखिए 25 पेज की जो चेकबुक मिलेगी 1 साल के अंदर, वो तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसके बाद अगर आपको और 25 पेज की चेकबुक चाहिए तो उसके लिए आपको 100 रुपए प्लस टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। और अगर भाई आप सीनियर सिटीजन है तो फिर आपको वहां पे जो 100 रुपए है उसकी जगह आपसे 75 रुपए प्लस टैक्सेस लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन UPI करते हैं तो UPI तो फ्री है ही, इसके साथ आप RTGS करते हैं, NEFT करते हैं या फिर IMPS करते हैं तो ऑनलाइन तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप ब्रांच में जाके करोगे तो वहां पे आपसे चार्ज लिया जाएगा। इंटरेस्ट की जहां तक बात है तो इस रेगुलर सेविंग अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है आपको वो मिलता है 3% और 3% मिलता है, और अगर FD करवा देते हो तो 5% इसमें इंटरेस्ट दिया जाता है। अब बात करते हैं कि भाई इसके अंदर कोई मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा क्या? तो हाँ बिल्कुल, इसके भी कुछ टर्म्स कंडीशंस है, वो भी आपसे बात कर लेता हूं। देखिए अगर आपका जो खाता है वो अर्बन एरिया में आता है, मेट्रो सिटी के अंदर आता है, तो यहाँ पे आपको जो एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा वो 10,000 रखना पड़ेगा, या फिर आप 1 लाख रुपए की FD करा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर सेमी अर्बन में आता है तो फिर आपको 5,000 रुपए का एवरेज मेंटेनेंस बैलेंस रखना पड़ेगा मंथली, या फिर आप 50,000 की FD करा सकते हैं। और अगर भाई साहब रूरल एरिया में आते हैं तो आपको 2,500 रुपया मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, या आप 25,000 की FD करा सकते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर आप FD कराते हैं तो जो FD है वो आपके रेगुलर सेविंग अकाउंट से या आपके प्राइमरी सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 सवाल आपके दिमाग में आए होंगे कि भाई जो FD हम कराएंगे वो कितने टाइम के लिए करानी पड़ेगी? तो मिनिमम 1 साल के लिए करानी पड़ेगी। और दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा हम अर्बन एरिया में रहते हैं, सेमी अर्बन में रहते हैं, रूरल में रहते हैं, मतलब क्या सिस्टम क्या है, इसको कैसे कंसिडर किया जाएगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, आप जहां रहते हैं उससे मतलब नहीं है, आप जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन कराते हैं वो ब्रांच कहां पर है उससे फर्क पड़ेगा। मान लीजिए भाई मैं तो गांव में रहता हूं, लेकिन 20 किलोमीटर दूर मेरी ब्रांच है HDFC की, लेकिन वो मेट्रो सिटी में है, मैं लेकिन गांव में रहता हूं, तो मेरा जो अकाउंट है वो मेट्रो सिटी में खुल रहा है, तो वहां पे हमको फिर उसके हिसाब से 10,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि जिस ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं वो ब्रांच रूरल में आती है, अर्बन में आती है, सेमी अर्बन में आती है, आप कहां रहते हैं इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि जो अर्बन और सेमी अर्बन में आपको जो मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा वो तो आपको पता ही चलेगा कि भाई अर्बन में रखना पड़ेगा 10,000, सेमी अर्बन में 5,000 रखना पड़ेगा, तो ये एवरेज मंथली बैलेंस है। लेकिन जहां पर अगर रूरल की बात करें तो जो 2,500 रुपया मिनिमम आपका बैलेंस है वो क्वार्टरली है, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। तो ये थोड़ा सा फर्क है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि भाई साहब अगर आप ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो चार्ज कितना लगेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्बन ब्रांच की। देखिए अगर आपका अर्बन ब्रांच में 10,000 रुपए मेंटेनेंस वाला अकाउंट है तो उसके अंदर आपको चार्ज कितना लगेगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो 7,500 से ज्यादा है लेकिन 10,000 से कम है, इसके बीच में है, तो आपका जो चार्ज लगेगा वो 150 रुपए लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 7,500 से कम है और 5,000 से ज्यादा है तो वहां पे आपका चार्ज लगेगा 300 रुपए। और अगर मान लीजिए 5,000 से तो कम है लेकिन 2,500 से ज्यादा है तो वहां पे आपसे 450 रुपए चार्ज लिया जाएगा। और भाई साहब 2,500 से भी कम बैलेंस है तो फिर आपसे 600 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। वहीं अगर सेमी अर्बन ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे आपका जो एवरेज बैलेंस है वो आपको 5,000 ही रखना है। तो सिंपल सा इसके अंदर भी कुछ चार्ज है, और वो चार्ज ये है कि अगर मान लो 2,500 से ज्यादा है आपके बैलेंस, 5,000 से कम है तो 150 रुपए लगेगा, और 2,500 से कम है तो फिर वापस से 300 रुपए चार्ज लिया जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, जितने भी मैं चार्ज बताऊंगा इस पूरी वीडियो के अंदर, उसमें जो भी मैं चार्ज बता रहा हूं इसमें टैक्स है, यानी कि GST एक्स्ट्रा आप पे एप्लीकेबल होगा ही होगा। वहीं पे अगर रूरल की बात करें तो रूरल ब्रांच के अंदर मान लीजिए आपको पता है कि भाई 2,500 आपको क्वार्टरली जो है बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, लेकिन वो भी आप नहीं रख पाते तो भी आपसे चार्ज लिए जाएंगे। वो चार्ज क्या होंगे? अगर 1,000 से ज्यादा मेंटेन है लेकिन 2,500 से कम है तो वहां पे 270 रुपए का चार्ज लगेगा, और भाई 1,000 रुपए से भी कम बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हो तो वहां पे आपके 450 रुपए का चार्ज लिया जाएगा, और यहां पर भी चार्ज के साथ GST अलग से एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं कि भाई वेलकम किट के अंदर आपको एक डेबिट कार्ड भी मिलता है, उसके क्या चार्जेस है? देखिए इशू करने का जो चार्जेस है वो 150 रुपया है अगर आप रेगुलर जो डेबिट कार्ड है वो लेते हैं तो,
और एनुअल भी उसका 150 रुपये लगेगा और जीएसटी यहाँ भी आपको अलग से देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपसे कार्ड खो जाता है, टूट जाता है, चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, वापस से आप दूसरा कार्ड पाना चाहते हैं तो फिर 200 रुपये प्लस आपको टैक्सेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा भी आप चाहे तो अपने अकाउंट पे और भी दूसरे कार्ड इशू करवा सकते हैं, लेकिन उन सब की अलग अलग फीस है। आप वीडियो को पॉज करके वो सारी फीस को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई एटीएम जो मशीन है वहां पे जाके आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे उस पे कितनी फीस लगेगी। तो देखिए एचडीएफसी का आपका कार्ड है और आप एचडीएफसी के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक मंथ में अगर आप 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं फ्री है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो अनलिमिटेड फ्री है। अब नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल का मतलब समझा देता हूँ। आप अमाउंट वगैरह विड्रॉ करते हैं फाइनेंशियल हो गया, और अगर आप बैलेंस वगैरह ही चेक करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो वो नॉन फाइनेंशियल हो गया। तो ये चीज है। इसके अलावा अब यहाँ पे बात आती है कि हम एचडीएफसी के एटीएम के अलावा कोई दूसरे एटीएम पे जाके अगर करते हैं तो वहां पे हमारा क्या चार्ज लगेगा। तो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप 6 सिटीज में यूज कर रहे हैं, जैसे मुंबई है, न्यू दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है और हैदराबाद है, ये जो 6 सिटीज है इनके अंदर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं अदर एटीएम से एचडीएफसी के अलावा, तो आप चाहे नॉन फाइनेंशियल करें चाहे आप फाइनेंशियल करें, आपको 3 ट्रांजेक्शन ही फ्री में दिए जाएंगे। इस सिटी के अलावा और कोई सिटी में जाके आप अदर किसी जो बैंक है उसके एटीएम में अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे आपको 5 ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल फ्री में दिए जाएंगे। इसके अलावा भी अगर मान लो आप करते हैं और लिमिट भी आउट कर देते हैं, लिमिट से भी ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे भाई साहब आपसे चार्ज लिया जाएगा। अब वो चार्ज क्या है मैं बताता हूँ। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें 8 रुपये 50 पैसे पर प्लस टैक्स वो आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल करते हैं, मान लो कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं, तो 20 से 25 रुपए प्लस टैक्स आपसे लिया जाएगा। और अगर एक चीज और भी है, मान लो आपने कैश विड्रॉल करा मान लो 25,000 रुपए का और आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, तो वो कैश विड्रॉल ही नहीं होगा, डिनाई कर देगा। उस एवज में भी आपसे 20 से 25 रुपए प्लस टैक्सेस का चार्ज लिया जाएगा अगर आपकी लिमिट ऊपर हो गई है तो। अब यहाँ पे कुछ हिडन चार्ज की बात भी कर लेते हैं। देखिए अगर आपको इंस्टा अलर्ट की सेवा चाहिए, इंस्टा अलर्ट मतलब जो भी आपके ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ भी होता है तो उसका मैसेज और मेल आता है, तो आपको अगर एसएमएस चाहिए तो भाई साहब 20 पैसे प्लस टैक्सेस पर एसएमएस आपसे लिया जाएगा। और मेल पे जो मेल आता है वो तो फ्री रहेगा अगर आप मेल पे चाहते हैं तो इंस्टा अलर्ट, तो ये एक चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ चार्ज लिया जाता है। जैसे अकाउंट आपने ओपन करवाया और 14 डेज के अंदर अंदर आपने क्लोज करा लिया, तब तो भाई कोई पैसा लगेगा नहीं, लेकिन 15 दिन से लेकर 12 मंथ के अंदर आप इसको क्लोज कराते हैं तो आपसे 500 रुपए प्लस टैक्सेस लिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 300 रुपए प्लस टैक्सेस लिया जाएगा। लेकिन 12 मंथ के बाद अगर आप क्लोज कराते हैं तो फिर आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा एक हिडन चार्जेज हो रहा है, अगर आप कार्डलेस कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको पर कैश विड्रॉल यानी पर ट्रांजेक्शन आपको 25 रुपए प्लस टैक्सेज पे करना पड़ेगा। तो एचडीएफसी रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में जितनी भी जानकारी थी, जो भी हिडन चार्जेस थे, जो भी फीचर थे, सब मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ओपन करवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करो, अपनी डिटेल वगैरह डालो, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, आपका अकाउंट जो है ऑनलाइन ओपन आप करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।